जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज न्यामदे श्यामदे की कहानी, ये भी रविवार की ही कथा है। एक साहूकार के न्यामदे श्यामदे की कहानी। रोजाना कहने सुनने का नियम था। एक साहूकारनी का रोजाना न्यामदे श्यामदे की कहानी कहने का नियम था और सुनने का। कहानी कहते हुए देख उसकी लड़की ने कहा कि मैं भी कहानी सुनने का नियम लूँगी। माँ बोली कि बेटी तुम सासरे जाओगी तब ये नियम कैसे निभाओगी, लेकिन बेटी मानी नहीं और कहानी का नियम ले लिया। माँ बाप सगाई के लिए देखने के लिए गए तो तब सब जगह कहते कि घर गरीब है, घर गरीब है, लेकिन मेरी बेटी की कहानी सुन ले तो सुपात्र लड़का कोई चाहिए। वह जिस घर में अपनी लड़की की सगाई मैं जाकर कर दूं। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके बहुत अच्छा लड़का भी था। बोला कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन तेरी बेटी का नियम मैं निभा लूँगा। साहूकार ने बेटी का विवाह ब्राह्मण के लड़के के साथ कर दिया और लड़की ससुराल में गई। वहाँ उसे किसी ने भी कहा कि मुझे कहानी सुना दे, मैं कहानी सुन लूँगी। यह शर्म करती हुई किसी को भी नहीं कहा उसने। दिन उगते ही उठी, कथा करती और कहानी कहती जाती। ससुर जी ने सासू को पूछा, ये बहू कैसी आई है? सासू बोली, सभी बात से बहुत सीधी है, सभी काम भी करती है, लेकिन कमज़ोर होती जाती है और काम करती है बड़बड़ावे है। बहू बोली, मैं तो बड़बड़ाऊँ ना हूँ, श्यामदे न्यामदे की कहानी कहती रहती हूँ। सासू जी को याद आई और बोली, तुम मुझे कह दिया करो, मैं सुन लिया करूँगी। पहले तो सासू ने मना कर दिया था, अब कहती है मैं सुन लिया करूँगी। तब बहू कहती कि सासू सुनती तो घर में ठाट बाट हो गया। एक पड़ोसन राजा को जाकर शिकायत कर देती है कि ब्राह्मण के लड़के की बहू बड़ी सुंदर आई है और धन से उसका घर भर गया। इतनी सुंदर बहू तो राजा के होती। ब्राह्मण के घर में क्या करेगी ये गरीब के? राजा जी ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तो ब्राह्मण तो कांपने लगा, अब बहू भी जाएगी, मैं तो गरीब था, जाकर चिंता में बैठ गया। ससुर जी को सुस्त देखकर बहू जी ने सासू जी से पूछा, माँ पिताजी कैसे नाराज हैं? ससुर जी चिंता में क्यों बैठे हैं? तो सासू जी ने ससुर जी को कहा कि बहू पूछ रही है कि आप चिंता में क्यों बैठे हो। ससुर जी बोले कि बहू को कहने की बात बताने की नहीं है। बहू बोली कि ना पिताजी, सच सच बात बताओ। ससुर जी बोले कि राजा जी ने कहा है कि तेरे बेटे की बहू को मेरे पास भेज दो। पड़ोसन ने शिकायत लगाई थी। बहू बोली, इतना क्या सोच रहे हो? राजा को कहलाना कि 8वें दिन मेरी बहू को हम भेज देंगे। आज के 8वें दिन ब्राह्मण तो कह करके वापस आ गया और इधर राजा के शरीर में जलन होने लगी, कोढ़ भी हो गया। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे यह क्या हो गया है? पंडित बोले कि आपने पतिव्रता स्त्री पर पाप रखा है, जिसके कारण ये हो गया। आप धर्म की बहन बनाओ बहू को, और उसके स्नान किए हुए जल में स्नान करोगे तो ठीक हो जाओगे। राजा जरी गोटे के कपड़े, हीरे मोती के गहने लेकर ब्राह्मण के घर गया। बोले कि तेरे बेटे की बहू मेरे धर्म की बहन है, ये गहने कपड़े उसको जाकर दे देना। उसको कह देना कि तेरे स्नान किए हुए जल के ऊपर मेरे ऊपर डाल देवे। बहू ने कहा कि मैं पापी का मुंह ना देखूंगी, लेकिन मेरी नाली के नीचे खड़े हो जाओ, जब स्नान मैं करूंगी तो मैं स्नान करूंगी, वह जल आपके ऊपर गिरेगा। तब नाली के नीचे खड़ा हो गया। पानी गिरते ही कंचन काया हो गई। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण के बेटे की बहू का सत रखा, वैसा सभी बहन बेटियों का, बहुओं का रखना। हे न्यामदे श्यामदे, जगह दे, जमीन दे, जगह का रखवाड़ा दे। कोढ़िया को काया देवे, निर्धनियों को धन देवे, बांझ को पुत्र देवे, सोने के पालने में पुत्र खेलता हुआ देवे, हाथी घोड़ा दे, सोने का बाखड़ दे, मोतियों की थाल दे, खुंटी पे हार दे, सोता सेज भरतार दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, अंत समय में श्री कृष्ण जी का कंधा दे। यह कह करके न्यामदे श्यामदे की कहानी पूर्ण की। ये भी इस त्योहार की ही कहानी है।
रविवार की ही कहानी है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे आप सभी को।